हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स ऑफ ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसके जितने नॉन जीरो नंबर्स ऑफ रोज होंगे या नॉन जीरो नंबर्स ऑफ कॉलम्स होंगे उसी को हम रैंक कहते हैं। लेकिन हम ऐसे देखकर किसी भी मैट्रिक्स की रैंक नहीं बता सकते, बिकॉज इट इज नॉट सिंपल टू फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ओनली बाय लुकिंग इनटू द मैट्रिक्स। तो इसके लिए हमें माइनर मेथड या एक्लन मेथड का यूज करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइनर मेथड। तो व्हाट इज मीन बाय माइनर? माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स is the determinant of a square submatrix of a given matrix। जो हमारी मैट्रिक्स है उसके जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स होंगे उनके डिटर्मिनेंट को हम माइनर कहेंगे। सपोज हमारे पास A कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ A विल बी ए माइनर ऑफ A। So the highest order of any non-singular minor of a matrix is called the rank of the matrix। जो भी उसका नॉन सिंगुलर माइनर आएगा मैट्रिक्स का, उसी का ऑर्डर उस मैट्रिक्स की रैंक होगी। इफ R is the rank of the matrix, then at least one minor of the given matrix of order R exists and all other minor of order greater than R is 0। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3x4 ऑर्डर की, तो इसके हम पहले सब मैट्रिसेस फाइंड करेंगे, फिर उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो जिस सब मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसी सब मैट्रिक्स का ऑर्डर उस मैट्रिक्स की रैंक होगी। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक। ओनली द नल मैट्रिक्स हैज रैंक 0। सिर्फ नल मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी रैंक 0 होती है। इफ अ मैट्रिक्स कंटेन्स एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट, देन रैंक ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स के पास एक भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा तो उसकी रैंक कभी भी 0 नहीं होगी, या तो वो ग्रेटर देन 1 होगी या इक्वल टू 1 होगी। रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स In इज ऑलवेज n। इफ A is an m cross n मैट्रिक्स, देन रैंक ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ mn या इक्वल टू मिनिमम ऑफ mn। मीन्स जो भी हमारा m और n में से मिनिमम होगा, रैंक उससे कम होगी या उसके इक्वल होगी, उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। If rank of matrix is R, then there exists at least one minor of A of order R which does not vanish and every minor of R plus 1 vanish। Means अगर एक मैट्रिक्स की रैंक R है तो R plus 1 के जितने भी माइनर होंगे वो सब 0 होंगे, मतलब उन सबका डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिस A इज इक्वल्स टू, ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसकी रैंक फाइंड करनी है। तो इसमें हम यूज करेंगे माइनर मेथड। इसके लिए हम फाइंड करेंगे इसके सब मैट्रिसेस। तो इसके सब मैट्रिसेस सबसे पहले A1, इसमें हम ये वाली तीनों रो ले लेंगे, सॉरी तीनों कॉलम ले लेंगे। तो ये बन गई हमारे पास 1 1 3 1 2 4 1 3 5। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। इट्स डिटर्मिनेंट इज 1 इंटू 10 माइनस 12 minus 1 5 minus 9 plus 1 4 minus 6, that is equal to minus 2 plus 4 minus 2, that is equal to 0। अब हम इसका दूसरा माइनर निकालेंगे A2, उसमें हम इन तीनों कॉलम को ले लेंगे 1 2 4 1 3 5 minus 1 4 2, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1 3 इंटू 2 6 माइनस 20 माइनस 1 4 माइनस 16 माइनस 1 10 माइनस 12। ये हमें मिल गया इक्वल टू माइनस 14 प्लस 12 प्लस 2, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब हम थर्ड माइनर देखेंगे A3, इसमें हम इस कॉलम को कैंसिल करके ये और ये ले लेंगे। तो हमें मिल जाएगा 1 1 3 1 3 5 माइनस 1 4 2। इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1
6 minus 20 minus 1, 2 minus 12 minus 1, 5 minus 9। तो ये हमें मिलेगा -14, ये भी मिलेगा हमें +10 और +4, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। फोर्थ माइनर फाइंड करेंगे जिसमें इस कॉलम को कट कर देंगे, इन तीनों को ले लेंगे। ये होगा 1 1 3 1 2 4 -1 4 2, और इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 1 4 -16 -1 2 -6 -1 4 -6, दैट इज सॉरी यहाँ पर -12 होगा। तो ये हमें मिल जाएगा -12 +10 एंड +2, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हमने देखा हमारे 3x3 के सारे सब मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 आया है, मीन्स इसकी रैंक कैन नॉट बी इक्वल टू 3। अब हम देखेंगे 2x2 के माइनर्स। तो सबसे पहला हमारा होगा 2x2 का 1 1 1 2। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, हमें मिलेगा 2 - 1 दैट इज 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ये हमारा जो 2x2 ऑर्डर की सब मैट्रिसेस है, इसका डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स इसकी रैंक होगी 2। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है, हमने इसके सारे माइनर फाइंड कर लिए। पहले हमने 3x3 के फाइंड किए, इन सब का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा था, मतलब ये सारे माइनर हमारे वैनिश हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती। अब हम 2x2 के देखेंगे तो हमारा पहला ही माइनर हमें नॉट इक्वल टू 0 मिल गया, मीन्स इट इज नॉट वैनिशिंग। तो इसकी रैंक होगी 2। नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। फाइंड द रैंक ऑफ ए द मैट्रिक्स। ये हमारी मैट्रिक्स है 2x4 की, तो इसमें हमारे माइनर बनेंगे 2x2 के। तो फर्स्ट माइनर हमारा बनेगा 1 -2 3 -6। इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, हमें मिला -6 + 6 दैट इज इक्वल टू 0। दूसरा माइनर देखेंगे, ये बन गया हमारे पास 1 3 -1, और ये वाली रो और ये वाली रो -3। तो ये हमें मिलेगा -3 +3, ये ऑल्सो इक्वल टू 0। फिर थर्ड देखेंगे, A3 इज इक्वल्स टू इस रो को और इस रो को ले लेंगे 1 3 0 1। ये हमें मिल गया 1 - 0 मीन्स इक्वल टू 1। तो ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसका एक माइनर हमें ऐसा मिल रहा है विच डज नॉट वैनिश, मतलब जो हमारा 0 नहीं है। तो इसका मतलब इसकी रैंक होगी 2। तो इसी तरह से आप और एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग माइनर्स। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।